प्रयाग की, सद्गुरुदेव भगवान की, पीताम्बरा माई की। श्री राधे राधे श्री राधे। वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मां शारदा नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं रूपिणम्, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते। जय भारत जय भारती, जय जय माता हुलसी। जय भारत जय भारती, जय जय माता हुलसी। वंदनीय बुंदेल धरा के जय जय बाबा तुलसी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाण के मैं आई तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार, नेक मेरी ओर निहार। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालयी भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ुदित विनिंदित नीलांबरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस को कोटि कोटि वंदन करते हुए यहाँ पर पधारे हुए समस्त श्रद्धालुजन, मातृशक्ति, नित्य प्रति के श्रोता, बुजुर्ग, छोटे बड़े बाल वृंद, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, भगवान के चलते फिरते मूर्तिमान स्वरूप एवं इस आयोजन में लगे हुए समस्त कार्यकर्ता
तन से, मन से, धन से जिसका भी सहयोग प्राप्त है, सभी के हृदय में विराजमान प्रभु की माधुर्यमयी छवि को सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये कार्य किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए है। विगत दिनों से आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भी रीति रिवाज से पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, और उसी के दौरान हम सभी राम कथा को भी सुन रहे हैं। आज उस कथा का 6वां दिन है। तो आज की कथा में प्रवेश करें उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन के बाद परमात्मा की दिव्य कथाओं को श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
छिप छिप कर तुम्हारी याद करते थे। एक भगवान का भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु जब से आपकी लीलाओं को सुना है, आपके गुणगानों को सुना है, तब से स्थिति क्या है? कभी दुनिया से छिप छिप कर तुम्हारी याद करते थे, कभी दुनिया से छिप छिप कर तुम्हारी याद करते थे। लेकिन अब जब आपके प्रभाव को जाना तो हुआ क्या? जो माया का पर्दा था, कभी संसार को याद किया, कभी आपको याद किया, लेकिन अब स्थिति क्या है? वो पर्दा भी उठा बैठे, वो पर्दा भी उठा बैठे, जो होगा लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, लगन लगी है तुमसे हमारी, लगन लगी है तुमसे हमारी। ब्रज का भक्त कहता है, प्रभु सतावो ना हमें जग वालों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैध दुनिया में वो बस बांके बिहारी है, वो बस बांके बिहारी है, वो बस बांके बिहारी है। उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला, लगाया रोग अब ऐसा हमें बेहाल कर डाला। हमें बेहाल कर डाला, हमें बेहाल कर डाला। ठाकुर जी की नजरों का करम प्यारे, एक बार जिसको देख लिया उसकी स्थिति, नहीं मारा नहीं छोड़ा, नहीं मारा नहीं छोड़ा, गजब का ये शिकारी है। हमारा वैध दुनिया में वो बस बांके बिहारी है, वो बस बांके बिहारी है, वो बस बांके बिहारी है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने सुना है मीरा ने पुकारा तो जहर बचाया है, मीरा ने पुकारा तो जहर बचाया है, द्रौपदी का पल भर में चीर बढ़ाया है, पल भर में चीर बढ़ाया है, द्रौपदी का पल भर में चीर बढ़ाया है, द्रौपदी का पल भर में चीर बढ़ाया है। नाम की है महिमा प्यारे कुछ ना साथ जाएगा, नाम की है महिमा प्यारी कुछ ना साथ जाएगा। प्रेम से पुकारोगे तो दौड़ा चला आएगा, प्रेम से पुकारोगे तो थोड़ा चला आएगा, प्रेम से पुकारोगे तो दौड़ा चला आएगा, पुकारोगे तो थोड़ा चला आएगा। इसीलिए सब कुछ भुला के ठाकुर जी से कह दीजिए, कभी दुनिया से ये डर था मुझे बदनाम ना कर दे, कभी
सियावर रामचंद्र की। पीछे वाले सभी जयकारा दोनों हाथ उठा करके बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राम राजा सरकार की जय हो। आइए सभी अपने चित्त को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और चलें उसी मंगलमय स्थान पर जहां पर भोलेनाथ विराजमान हैं और माता पार्वती निवेदन कर रही है। स्वामी जगत नाथ मम नाथ कहावा। आप पहले जगत के नाथ हो, उसके बाद हमारे नाथ हो। इसलिए करना क्या है? बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा के सुनने से हम सबका कल्याण हो जाए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष की अवधि के लिए वन पथ पर है। अरण्य कांड का दर्शन कल की कथा में आप सभी ने राम जी और भरतलाल जी का पावन चरित्र सुना। अरण्य कांड का वर्णन है जहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं मैया सीता राम जी के साथ वन पथ पर है। रामचंद्र जी ने सोचा कहीं मेरे साथ सीता को कोई कष्ट तो नहीं है। उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए रामचंद्र जी एक बार पुष्प चुनने के लिए जाते हैं। मानस की बड़ी प्यारी चौपाई। कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जिनमें राम जी का पत्नी प्रेम दिखाई देता है। मां सीता के प्रति उनका क्या भाव है। रामचंद्र जी कहते हैं जब मैया जानकी वन जाने के लिए जिद करने लगी तब राम जी समझाते हैं हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस मोय देई लोगू। लेकिन फिर भी मैया जानकी उनके साथ आई, उनकी लीलाओं में सहयोग करने के लिए वन पथ पर उनके साथ पधारी। तो आज प्रभु उनका श्रृंगार करने के लिए लीला करते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, कुसुम सुहाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए। कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। जिस चौपाई का शुभारंभ प्यारे एक बार से हो जाए तो वहां पर कुछ ना कुछ विशेष घटना है। माताएं थोड़ा शांत हो जाएं। देखिए राम कथा आपको विश्राम दिलाने के लिए सुनाई जा रही है। आप यज्ञ में सुबह से लगी हुई है, बहुत थक गई होंगी, बहुत परेशान होंगी। यहाँ शांति से बैठ करके बस कथा सुनना है, कुछ नहीं करना आपको। बस शांति से बैठ करके कथा सुनिएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। एक बार चुनी कुसुम सुहाए।
इस चौपाई के पीछे एक लीला छिपी हुई है, घटना छुपी हुई है। पूज्यपाद श्री भक्तमाली मामा जी ने साहित्य में बड़ा सुंदर दर्शन कराया। उनकी एक पुस्तक है किशोरी जी की करुणा, तो वहां पर यह भाव मिला। एक बार बचपन में राघवेंद्र सरकार पतंग से खेल रहे थे और वो पतंग उड़ते उड़ते पहुंची इंद्रलोक में। जैसे ही वो पतंग इंद्रलोक में पहुंची तो जयंत की पत्नी ने उस पतंग को पकड़ लिया। इंद्र की पुत्र वधू है, उसने पतंग को पकड़ लिया। जैसे ही पतंग को पकड़ा, राम जी ने देखा मेरी पतंग कहाँ रह गई। तब हनुमान जी से जाकर के कहा कि हनुमान जी जाओ जल्दी से और देख करके आओ कि ये पतंग है कहाँ। हनुमान जी को कितनी देर लगती, जैसे ही आदेश मिला हनुमान जी तुरंत पहुंचे इंद्रलोक। जाकर के देखा कि उस पतंग को जयंत की पत्नी ने पकड़ लिया है। हनुमान जी ने कहा कि इस पतंग को छोड़ दो, सरकार खेल खेल रहे हैं, यदि थोड़ी सी भी देरी हुई तो उदास हो जाएंगे और वो हम देख नहीं सकते, पतंग छोड़ दो। उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा मैं पतंग छोड़ने वाली नहीं हूं। क्यों? बोले मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ है, जिसकी पतंग इतनी सुंदर है वो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। मैं जब तक उन्हें देख नहीं लूंगी तब तक ये पतंग छोड़ने वाली नहीं। हनुमान जी दौड़े दौड़े पहुंचे, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले सरकार, आपकी पतंग को जयंत की पत्नी ने पकड़ लिया है और उनका कहना है कि वो जब तक आपका दर्शन न कर लेंगी तब तक पतंग छोड़ने वाली नहीं है। अब राम जी सोचने लगे, मेरा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण तो होने की कोई भी गोपी बुलाए और तुरंत पहुंच जाऊं। अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, इसलिए हनुमान जाकर के कहना कि आज तो नहीं, लेकिन एक समय आएगा जब मैं अपनी पत्नी के साथ वन पथ पर होऊंगा, तब वो आए और आकर के मेरा दर्शन कर लें। आज वही समय आया। कौन सा? बोले एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए। मैया जानकी के साथ प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। सुंदर पुष्प चुन करके लाए, मैया जानकी के लिए सुंदर सुंदर आभूषण बनाए और उन आभूषणों को आदर सहित प्रभु पहना रहे हैं। ये दृश्य देखने आई जयंत की पत्नी। जैसे ही सरकार को देखा, देखते ही वो तो गदगद हो गई, पुलकित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम
ये दृश्य देखा आज जयंत की पत्नी ने। सरकार का दर्शन करने के बाद बड़ी ही आनंदित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के वापस पहुंची इंद्रलोक। जयंत ने देखा आज मेरी पत्नी इतनी प्रसन्न क्यों है, ये इतना खुश क्यों है, इसका कारण क्या है। तो उसने कहा कि आज मैंने जिनको देखा है, यदि आप भी उनका दर्शन कर लोगे तो आप भी आनंदित हो जाओगे। तो उसने सोचा कि मैं भी चल करके देखूं। वो भी आया, लेकिन मानस की चौपाई, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा है एक, लेकिन देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस भाव से देख रहा है। भक्ति भाव से देखोगे तो परमात्मा नजर आएंगे, लेकिन आज जयंत आया, लेकिन आया कैसे? बोले सुरपति सुत धरी पायस भेषा, सुरपति सुत धरी पायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। वो आया वेश धर करके, और वो क्या चाहता है? बोले परमात्मा के बल का अनुमान लगाना चाहता है। मानसकारों ने वर्णन किया, संतों ने वर्णन किया कि जैसे ही वो बल का अनुमान लगाने का प्रयास करने लगा तो किया क्या? उसने चोंच का प्रहार माता जानकी के चरणों में कर दिया, और जैसे ही चरणों में चोंच का प्रहार किया, रक्त की धारा बह निकली। मैया जानकी के रक्त की धारा देखी, राम जी से रहा नहीं गया। राम जी तुरंत खड़े हुए, अपने धनुष बाण को उठाया, जैसे ही साधा तीर, मैया जानकी ने चरणों को पकड़ लिया। कहा स्वामी इसे छोड़ दीजिए, इससे अपराध हो गया है, छोड़ दीजिए। मानसकार वर्णन करते हैं, जैसे ही मैया जानकी ने चरणों को पकड़ा और कहा कि इसे छोड़ दीजिए, सरकार समझ गए। बोले सीता अब समय आ गया है। कौन सा समय? बोले तुम्हें मेरी लीलाओं में सहयोग करना होगा। अगर तुम मेरे साथ हमेशा बनी रही और मुझे ऐसे ही रोकती रही कि इनको मारो मत, छोड़ दो, फिर तो आप मेरी लीलाएं ही पूर्ण नहीं होने दोगी। मेरे आने का कारण क्या है? बोले निशाचरों का संहार करना, दुष्टों का संहार करना। इसलिए सीता ध्यान से सुनना, अब तुम्हें करना क्या है? बोले तुम पावक में करहु निवासा, तुम पावक में करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा, जब लग करहु निशाचर बासा, जब लग करहु निशाचर नासा, जब लग करहु निशाचर बासा। राम सिया राम सिया, राम सिया राम जय, 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 राम सिया राम सिया, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया, राम सिया राम जय, राम सिया राम सिया, राम सिया राम। मैया जानकी से मानस के प्रभु श्री राम कहते हैं, सीते अब समय आ गया है, तुम्हें मेरी लीलाओं में सहयोग करना होगा। मानसकार वर्णन करते हैं, देवी पुराण में मैया जानकी से जब कहा गया तुम अग्निवास करो, तो मैया जानकी के 3 स्वरूपों का दर्शन है। सच्चिदानंद रूपाम ता सीता यही प्रतिपादिताम, नमामि हीं मयि देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। मैया जानकी 3 रूप से दर्शन कराती हैं, सत्य, चिद और आनंद। सत्य स्वरूप से राम जी के साथ, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न। सत्य स्वरूप से हमेशा राम जी के साथ रही। चिद यानी कि ज्ञान स्वरूप से मायावी बनकर के रावण के साथ लंका में पहुंची
और आनंद स्वरूप से आज भी भक्तों के हृदय में राम जी के साथ सिंहासन पर विराजमान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मानसकारों ने वर्णन किया, मैया जानकी को जगत के कल्याण के लिए प्रभु कहते हैं अग्निवास करो। अग्निवास करती हैं मैया जानकी, लीला घटित होती है। कहा जाता है अत्रि के यहाँ पहुंचे हैं, अत्रि मुनि ने बहुत उनकी स्तुति गाई है और कहा जाता है आगे चलकर के उन्हें बताया कि कौन से स्थान पर तुम जाओ। सुतीक्षण से मिले हैं, सुतीक्षण के साथ अगस्त मुनि के पास पहुंचे हैं। अगस्त मुनि से जाकर के पूछा महात्मन आप बताइए कि निशाचरों के संहार के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए। अगस्त मुनि कहने लगे ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। आप जगत नियंता हैं, एकेवाद्वितीय हैं, परमेश्वर हैं, दयालु देव हैं, आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, लेकिन आपने ये मेरा मान सम्मान बढ़ाया है मुझसे पूछ करके। तो उन्होंने कहा कि एक स्थान है नासिक पंचवटी, उस स्थान पर जाकर के आप बैठिए और वहां पर बैठ करके अपने आने का जो हेतु है उसे पूर्ण करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय हो। संत जन वर्णन करते हैं कि प्रभु उस पंचवटी स्थान पर पहुंचे और उसी पंचवटी पर आगमन हुआ किसका, सूर्पणखा जी का। और ये सूर्पणखा कौन है, रावण की बहना। मानसकार वर्णन करते हैं कि आज जैसे ही सूर्पणखा आई, सूर्पणखा ने देखा राम जी को, देखते ही कहने लगी बोले तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, 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 यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बोले तुम सम पुरुष न मौसम नारी। सूर्पणखा आकर के कहने लगी मैंने चारों तरफ देखा, मेरे जैसी ना तो इस संसार में कोई स्त्री है और ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है, इसलिए अब ऐसा करिए कि मेरे साथ विवाह कर लीजिए। अब हमारे रामचंद्र जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण भैया की तरफ भेज दिया, बोले हमारे पास तो हमारी पत्नी बैठी हैं, इनके पास चले जाओ। अब यहाँ पर थोड़ी सी अंतरंग बातें चल रही हैं। लक्ष्मण जी के पास सूर्पणखा को भेजा, सूर्पणखा से लक्ष्मण जी ने कहा तुम जानती हो ये कौन है, बोले ये हमारे स्वामी हैं, यदि हमसे विवाह करोगी तो तुम्हें झाड़ू लगानी पड़ेगी, नौकरानी बन जाओगी, इसलिए उन्हीं के पास जाओ वापस। और बार बार कह रहे हैं कि ये अवधेश कुमार हैं, अवधेश कुमार हैं। यहाँ पर संत जन भाव देते हैं कि लक्ष्मण जी का कहने का एक थोड़ा सा हास्य है, एक विनोद है, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये अवधेश कुमार हैं ताकि याद आ जाए कि ये किसके पुत्र हैं, बोले दशरथ जी महाराज के। और जब दशरथ जी महाराज के तीन हो सकती हैं तो सरकार की भी हो सकती हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके कहते लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के पास पहुंचा देते हैं और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पास। सूर्पणखा को क्रोध आ गया, सूर्पणखा कहने लगी वैसे तो तुम भी मेरे समान नहीं हो, लेकिन मैंने सोचा कि तुमसे विवाह कर लूं, लेकिन आज तुमने मुझे पागल बना दिया, कभी इधर भेजते हो कभी इधर भेजते हो। आज मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी है। जैसे ही मैया जानकी की तरफ देखा, मारने के लिए दौड़ी, रामचंद्र जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी की तरफ, जैसे ही इशारा किया लक्ष्मण जी महाराज ने सूर्पणखा के नाक और कान दोनों को काट दिया। और सूर्पणखा के नाक कान काट करके ऐसा किया जैसे रावण को चुनौती दे दी हो। मानसकार वर्णन करते हैं कि आज सूर्पणखा रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी भैया
तुम्हारा सब पल बेकार है, तुम्हारी जितनी भी सामर्थ्य है सब बेकार है, देखो मेरा क्या हाल हुआ है। मानसकार वर्णन करते हैं कि यहीं से परमात्मा की लीला आरंभ हुई, लीला घटित हुई। एक कपट मृग बनकर के मारीच आया और मैया जानकी का उसकी तरफ आकर्षण बढ़ा। सब कुछ लीला चल रही है, मायावी। मैया जानकी कहती हैं, स्वामी ये सोने का जो मृग है ना मुझे चाहिए, इसकी मृगशाला मुझे अपनी कुटिया में सजानी है। सरकार पर्णकुटी बना करके रहते हैं और आज जैसी मैया जानकी ने उस कपट मृग मारीच को लाने के लिए कहा, राम जी उसे लेने के लिए जाते हैं, लीला घटित हो जाती है, रावण आता है। और आप सभी जानते हैं रावण जब आया तो एक साधु का भेष बना करके आया, लेकिन इतना विद्वान था, जानता था कि यदि मैंने साधु के रूप में हरण किया तो दुनिया के लोगों का विश्वास उठ जाएगा साधु संतों से। इसलिए जब भिक्षा मांगने आया तो संत बन करके आया, लेकिन जब मैया जानकी का हरण किया है तो अपने वास्तविक रूप में आ गया। वर्णन किया जाता है कि लक्ष्मण रेखा को मैया जानकी ने पार किया है। भिक्षाम देहि रावण कहता है। मैया जानकी भिक्षा पात्र में भिक्षा डालने के लिए आती हैं, उसी समय रावण मैया जानकी का हरण करके ले जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप सभी जानते हैं ये मानस के निशाचरों का संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मैया जानकी ये लीला करती है। मैया जानकी राम जी से कभी अलग नहीं है, सत्य स्वरूप से राम जी के साथ हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न, ये अलग नहीं है, दोनों एक है। मायावी बनकर के, चित्त स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा बनकर के रावण के साथ लंका में लीला घटित हुई। रामचंद्र जी वापस आते हैं, पर्णकुटी में देखा सीता नहीं है, विलाप करने लगे हैं, हे सीते तुम कहाँ चली गई हो। व्याकुल होते साधारण मनुष्यों की भांति रुदन कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए परमात्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं।